आदरणीय हम लोग के नेता तेजस्वी यादव जी जो वादा करते हैं वो काम करते हैं, वादा खिलाफी वो नहीं है। पूरा लालटेनमयी है यानी पूरा लालटेनमयी है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना रहे, सवाल पूछ रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी कैसे देंगे तेजस्वी। धन बल और बाहुबल से जन बल भारी होता है। जनता कान धर के उठा के कुर्सी पर से हटा देता है और जनता किसी को बैठा देता है। तो जनता कान धर के उठाने वाली है और धन बल पर जन बल भारी है। लड़ाई में आरजेडी आगे है और इस बार तेजस्वी सरकार बनेगी। यहाँ से पृथ्वीनाथ जी को हम लोग भारी बहुमतों से जिताएंगे। हमारे साथ साहेबगंज से प्रत्याशी है राजद के पृथ्वीनाथ राय जी। आज आपकी रैली थी, बहुत सफल रैली रही, क्या कुछ मतलब जनता के बीच आप लोग लेके जा रहे थे? देखिए, आदरणीय वीआईपी के नेता मुकेश सहनी जी का यहाँ कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम में साहेबगंज विधानसभा के पूरा जन सैलाब यहाँ आपको देखने को मिला होगा। आप तो मीडिया के साथी हैं, आपके पास पूरा फोटो से लेकर के सब चीज होगा। लेकिन अब जमीनी नेता है, दूसरे तरफ बाहुबली छवि वाले राजू सिंह है, कैसे मुकाबला होगा? देखिए, जमीनी नेता हम यदि हैं, धन बल और बाहुबल से जन बल भारी होता है, तो जनता का बल सबसे बड़ा होता है और जनता मालिक होता है। जनता कान धर के उठा के कुर्सी पर से हटा देता है और जनता किसी को बैठा देता है। तो जनता कान धर के उठाने वाली है और धन बल और पर जन बल भारी है। इसलिए आप जन बल को देखने का काम किए हैं और यह जन बल जो है से साबित करेगा 6 तारीख को 6 बजे से जो बटन दबाना लोग शुरू करेंगे, बटन भी दबा जाएंगे। उधर से बड़े बड़े आ रहे सिंगर, रवि किशन हो गए, पवन सिंह हो गए, आप लेकिन जनता के बीच ऐसे ही जा रहे हैं, आपके तरफ से कोई नहीं है? हमको सिंगर का आवश्यकता नहीं है। हमारा जनता जो है से सिंगर है, वही बोलते हैं, उन्हीं का आवाज़ सबसे बड़ा होता है। उनके आवाज़ से ही पूरा जो है से विधानसभा हिल जाता है। पूरा लालटेनमयी है यानी पूरा लालटेनमयी है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना रहे, सवाल पूछ रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी कैसे देंगे तेजस्वी। देखिए, आदरणीय हम लोग के नेता तेजस्वी यादव जी जो वादा करते हैं वो काम करते हैं, वादा खिलाफी वो नहीं है। जुमला का पार्टी जो है आप देखे हैं, जो भी घोषणा किया है, चाहे वो 15 लाख रुपया का हो, चाहे 2 करोड़ नौकरी का हो, ये तमाम उसका जो है से जुमला में चला जाता है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है रुपेंद्र यादव। साहेबगंज का क्या माहौल है, क्या साहेबगंज का माहौल बहुत अच्छा है। प्रवर्तन की लड़ाई चल रही है। हम लड़ाई में आरजेडी आगे है और इस बार तेजस्वी सरकार बनेगी। यहाँ से पृथ्वीनाथ जी को हम लोग भारी बहुमतों से जिताएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। यहाँ तो जिता देंगे, वहाँ का क्या होगा? नीतीश जी रहेंगे या बदलाव? नीतीश जी नहीं रहेंगे, बदलाव होगा। नीतीश जी किसी कीमत पर नहीं रहेंगे। वे 20 साल में उनको देख लिया, अब वे थक गए हैं। उनका मैंने अपना कोई विवेक अब काम करता नहीं है। वे तो स्वयं इंजीनियर हैं, लेकिन आपने देखा है 2024 में इतना भारी बारिश हुई तो 11 गो पुल मैंने अरबों रुपये का पुल दो हो गया। भागलपुर में अरबों रुपये का पुल बन रहा था। इंजीनियर थे तो इनको वॉचिंग करना चाहिए, देखना चाहिए जाकर कि कैसे इंजीनियर बना रहा है। पहले ही पाया दो हो गया, स्लैब गिर गया, तो हमको लगा कि इंजीनियर मुख्यमंत्री को अपनी इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं है। ये अगर इंजीनियर हैं तो अपनी काबिलियत दिखाना चाहिए, इंजीनियर के पास जाना चाहिए, देखना चाहिए कि वह जो गड्ढा खोना उसमें ठीक से मटेरियल डाला कि नहीं, उसका नींव मजबूत है कि नहीं है। तो जनता का अरबों रुपया बर्बाद हो गया। तो मैं जानता हूं कि अभी थक गए इनसे। कोई एक टीचर्स का अटेंडेंस आज तक क्लियर नहीं हुआ। दौड़ कर माने मोबाइल से हाजिर बनाइए, तो अब आइए, तो अब जाइए। छुट्टी 9 बजे से तो 4 बजे, मैंने आज तक शिक्षा का व्यवस्था इसे दुरुस्त नहीं हुआ। तेजस्वी आएंगे तो ये सब पे ध्यान देंगे। हाँ, स्वास्थ्य का भी इतना बुरा हाल है। अब मैं गया मुजफ्फरपुर मेडिकल हॉस्पिटल में, तो वहाँ भेड़ की तरह लोग लट्टू चक्कर काट रहे थे। एक डॉक्टर आँखों का, कानों का, पेटों का, बुखारों का, कोई अलग अलग व्यवस्था ही नहीं था। लगता है कि अब मैंने एकदम अव्यवस्थित सरकार हो गई है। सरकार में कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। तेजस्वी आएंगे तो क्या करेंगे? तेजस्वी आएंगे तो युवाओं में बेरोजगारों को रोजगार देंगे और माई बहन योजना के तहत वे प्रत्येक महिला को 25 रुपया देंगे और 500 में गैस सिलेंडर देने का वादा किए हैं। हर वृद्धा को वह 1500 रुपया पेंशन देंगे। नारी जो सदियों से जो गर्त में गिरी हुई थी उसको निकाल कर वे फूलदान में सजाने का काम करेंगे।
नारी के उत्थान के बारे में जितना भी चिंतित है, मैं कहता हूँ अपने दोस्तों से कि एक वेद में वाक्य है, यत्र नारी अस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की कद्र होती है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। तो ये नारी का बड़ा कद्र कर रहे हैं। अगर नारी का न करते तो ये मैंने मेन लाइन में है। मेरी सरकार बनते ही 14 जनवरी को मैं 2500 रुपया प्रत्येक महिला के खाते में डालने का काम करूँगा। एक साथ 30,000 बोल रहे हैं। एक साल 30,000, हाँ, एक साल का डालने का काम करेंगे। तो नारी की दशा को सुधारने के लिए कितना तत्पर हैं। ये 500 जो हमारी माँ बहनें फू फू करती थी, चिपड़ी गोईठा का जलावन करती थी, उसके जवानी में ही चेहरा मुरझा जाता था, फेफड़ा काला हो जाता था। नारी को सुधार के लिए 500 में आम आदमी के पहुंच के अंदर हो जाएगा। गरीब भी 500 में अपना सिलेंडर खरीदेगा और उसकी माँ बहनें अच्छी तरह से खाना बनाएगी, स्वास्थ्य भी सुंदर होगा, कोई बीमारी नहीं होगा। तो मैं देखता हूँ कि नारी के प्रति इनका बहुत बड़ा ध्यान है। नारी का कद्र करते हैं तो इनका भी नारी कद्र करे, ये मैं चाहता हूँ।